नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर इसी तरह बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये रीडिंग है दिसंबर 1 से 15 के लिए। 15 दिन जो दिसंबर के हैं वो कैसे जाने वाले हैं फॉर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इन लोगों के लिए ये 15 दिन कैसे जाएंगे, इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल फॉर माय कोर्सेज ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading. Thank you, thank you, thank you. सबसे पहले हम थीम देख लेते हैं कि थीम क्या रहने वाला है इस 15 दिनों में। जो थीम रहेगा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, थीम क्या रहेगा अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए 15 दिन के लिए। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, सो आई हैव ऑलरेडी गॉट द कार्ड। तो यहाँ पर है वास्ट विस्ताज, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने हॉराइज़न को एक्सपैंड करना है, आपको बहुत दूर तक सोचना है, आपको बहुत फार साइटेड होना है। ये आपसे कहा जा रहा है, ये आपका थीम है। एंड बॉटम से आया है अनकवरिंग द ट्रेजर, बीनीथ द सर्विस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो अगर आप बहुत ग्राउंडेड सोचेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट मिलेगी। ये आपसे कहा जा रहा है अनकवरिंग द ट्रेजर, ठीक है। और एक बार हम वो भी ले लेते हैं एनर्जी, कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज़ बताएं मालिक, ये अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है 15 दिनों के लिए। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। 15 दिनों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है अप्रिसिएशन, ब्यूटीफुल। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको इन 15 दिनों में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड यहाँ पर आया है स्टॉर्म वार्निंग। तो मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉर्म वार्निंग ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही है, जो कंप्लीट होने वाली है, बिकॉज ये 10 नंबर का कार्ड है। और ये स्टॉर्म वार्निंग आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है बहुत ही जल्द। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़ आप अप्रिशिएट करे जाएंगे। आपको जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे वो काम की जगह हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका पीयर ग्रुप हो, you will be appreciated for whatever you do, for all your endeavors. चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। बॉटम से आया है सन। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 3 of cups, we have ace of cups, we have 8 of swords, we have the devil and we have the sun. ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, फिर शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ बताएं मालिक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है इस रीडिंग में? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू।
थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके, एस ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? द डेविल क्यों आया है? थैंक यू। द सन क्यों आया है? थैंक यू। द सन क्यों आया है? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं एंड शुरू करते हैं रीडिंग को कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन है उसके लिए 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, दिसंबर के 15 दिन। तो यहाँ मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, पहली चीज़ ये है कि आपके लिए कुछ भी ऑनलाइन, एक तो कम्युनिकेशन आ रहा है, आई सी कम्युनिकेशन कमिंग, आई सी रीयूनियन, मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है, मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही तकलीफ़ भरे रास्ते से अभी तक गुज़र रहे थे। इट वॉज़ अ वेरी नैरो पाथ जिस पे आप गुज़र रहे थे एंड यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस द ब्रिज। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दो चट्टानों के बीच में एक स्वॉर्ड है जिस पे ये पर्सन, ये लेडी जो है ये उस पे चल रही है एंड शी हैज़ ऑलमोस्ट कवर्ड द कंप्लीट गैप। तो जो गैप, जो टफ़ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी वो टफ़ साइकिल का दी एंड हो चुका है एंड इसके हाथ में बहुत सारे बल्ब्स हैं जो इसको एनलाइटन कर रहे थे, जो यूनिवर्स की तरफ से इसको गाइडेंस मिल रही थी। शी ऑल्सो हैज़ अ बुक इन हर हैंड एंड शी ऑल्सो हैज़ 2 बर्ड्स जो इसके स्पिरिट गाइड्स हैं। सो वी सी, यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने ऑलरेडी, यू हैव क्रॉस्ड दैट मेजर ऑब्स्टिकल जो आपकी लाइफ में चल रहा था। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू, जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा था वो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से बहुत ही जल्द जाने वाला है। नाउ आई सी अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। ये फ्रेश स्टार्ट आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह आएगा। दिस न्यू बिगिनिंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ जॉब, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है एंड आई ऑल्सो सी फाइनेंशियल गेन, आई ऑल्सो सी स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्टेबिलिटी नज़र आ रही है विद ऑल द equipments that you have. I see you very grounded, I see you very stable, and at the same time this is a time when you have to reap the fruits of your labor. तो ये वो टाइम आ चुका है जब आप ऑलरेडी अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर आउट कर चुके हैं एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू गेट द रिवॉर्ड्स। सो आई सी सम सेलिब्रेशन कमिंग टूवर्ड्स योर वे। एक हैप्पी फैमिली हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो जाए, हो सकता है कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ वी कम टू 3 ऑफ कप्स। सो दिस इज़ अगेन अ सेलिब्रेशन कार्ड विच शोज़ मी विक्ट्री। यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी तरीके की सक्सेस मिल सकती है। ये सक्सेस आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है। यू कैन गेट अ प्रमोशन, you can get a raise, you can get a transfer, you can travel, you can enjoy with your family, friends, peer group, and of course your colleagues.
एंड ऑल्सो इन द फैमिली। एंड आपके लिए शादी का कोई रिश्ता आ सकता है, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अपने एडिक्शंस से आप दूर हो रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव या टॉक्सिक एडिक्शंस थे तो उससे आप दूर हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली। कोई चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। अगेन आई सी ग्राउंडिंग, आई सी स्टेबिलिटी एंड आई सी अ वेरी पैशनेट स्टार्ट फॉर यू विच इज़ कमिंग वेरी सून। ठीक है, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग विद योर friends and family. Then I see we have Ace of Cups. So definitely this is an ending, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि this is the ending of the tough cycle which you have already completed. ठीक है, ये जो नेगेटिविटी में आप ऑलरेडी चल रहे थे, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा चुकी है, और जिसकी लाइफ से अभी तक नहीं गई है वो बहुत ही जल्द जाने वाली है। ठीक है, सो वॉट आई सी हियर इज़ जस्टिस विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी आपने गुड कर्मा किए हैं उसका फल आपको अब मिलने का टाइम आ चुका है। सो आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई मसला चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, तो वो लीगल मैटर आपकी फेवर में जाने वाला है। यहाँ पर मुझे अगर किसी का कोई डिवोर्स केस चल रहा था तो हो सकता है कि वो रुक जाए, या फिर रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर किसी भी तरीके का अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ऑफ कोर्स शादी, बहुत लोगों की शादी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर लें, जो भी लोग रिलेशन में हैं। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है। देन आई ऑल्सो सी सेलिब्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अगर आपका पर्सन जो है वो मान नहीं रहा था तो वो कमिटमेंट देने के लिए एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगा। ठीक है, देन आई सी यहाँ पर एज यू कैन सी द एट ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ ऑलरेडी स्टक एनर्जी। इस स्टक एनर्जी से आप एब्सोल्युटली बाहर आ रहे हैं, इस स्टक एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं जो अभी तक आपको पता नहीं थे। विजडम आपके पास आ रही है इन दीज 15 डेज। सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं कुछ, एंड यू विल बी गिवन डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर। एंड ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अ फ्रेश पैशनेट स्टार्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देन अगर किसी को भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आ रही है। देयर इज़ समबडी हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, या फिर अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, या फिर आपके कोई एडिक्शंस थे, कोई नेगेटिव या टॉक्सिक एडिक्शंस थे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वो नेगेटिव इमोशंस भी मुझे यहाँ पर रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इसके जस्ट बाद में सन का कार्ड है विच क्लियरली शोज़ दैट दीज नेगेटिव एडिक्शंस आर गोइंग टू बी रिमूव्ड। अगर आपको किसी ने भी हार्ट ब्रेक दिया था, किसी ने भी आपका दिल दुखाया था, तो वो अब आपका हील हो रहा है। योर हार्ट इज़ बीइंग हील्ड बिकॉज वी हैव द सन कार्ड विच इज़ गिविंग अस अ लॉट ऑफ हीलिंग, विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ abundance, prosperity, good news, vitality. So this is a very very positive card in the deck. It's the most positive card in the deck. तो अगर किसी भी वजह से अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था तो वो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हील होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी बहुत जल्द। सो जितनी मेहनत आपने करी थी अपने काम पर, या जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी थी, तो वो यहाँ पर सफल होती हुई नज़र आ रही है। एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ईश्वर का जजमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईश्वर आपकी तरफ जजमेंट करने वाले हैं, आपकी तरफ न्याय करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरी तरफ कोई न्याय नहीं हो रहा है, मेरी तरफ कोई पॉजिटिव जजमेंट नहीं हो रहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मेजर अरकाना से कि क्या एनर्जीज़ हैं।
प्लीज़ बताएं मालिक, क्या एनर्जीज़ हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर माय अर्थ साइन व्यूअर्स। थैंक यू। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू। ओके, सो बॉटम से अगेन हमारे पास सन का कार्ड आ गया है। वी हैव द एम्प्रेस। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन नज़र आ रहा है, न्यू बिजनेस नज़र आ रहा है, नया घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, नया ऑफिस ले सकते हैं, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म हो सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। शुक्र से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु से रिलेटेड अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाते हैं या फिर आप बिज़नेस रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, या फिर धरती से रिलेटेड, इन मतलब माइनिंग से रिलेटेड, जूल्स से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, जेमस्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, रियल एस्टेट, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, देन हेयर सलून, स्पा, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहता है या अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हैं तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस यहाँ पर मुझे काफ़ी फ्लरिश होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। यहाँ से बॉटम से भी जजमेंट का कार्ड आया था और यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आया है। तो आपके लिए मुझे न्याय होता हुआ दिख रहा है बहुत ही जल्द। अगर अभी तक आपके लिए न्याय नहीं हुआ था, ईश्वर का आप वेट कर रहे थे कि आपके साथ न्याय हो, तो वो न्याय अब आपके साथ होने वाला है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो बहुत सारे रीयूनियंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट कार्ड में ही आपको मैंने बता दिया था, दिस कार्ड में, इस टैरो कार्ड में बता दिया था कि बहुत सारे रीयूनियंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड वी हैव सन अगेन, द वाइटलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड न्यूज़ एंड हैप्पी न्यूज़। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। सो अच्छा, ये 2 कार्ड्स आए हैं। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, बिकॉज यू आर योर सेल्फ अ मैजिक। We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with uniqueness and worth that comes from just being you. तो आपसे कहा जा रहा है कि हर इंसान को ईश्वर ने बहुत ही यूनिक बनाया है और आपको अपने आप को यूनिक समझना है और अपने आप को सरेंडर कर देना है ईश्वर के सामने। सरेंडर लो सेल्फ इस्टीम। अगर आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत लोअर वाइब्रेशन में हैं, so please get up and raise yourself. You deserve success. You deserve love. You deserve abundance. Set an intention to identify and release the remnants of low self-esteem. तो ये सब चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि आप लो एनर्जी में जा रहे हैं, सो प्लीज़ रीजनरेट योर एनर्जी एंड कम इनटू पावर। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सब कुछ कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ बताएं मालिक कि ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी अर्थ साइन की व्यूअर्स की लाइफ में आ रही है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में ये मैजिकल ब्लेसिंग्स कब तक आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में ये मैजिकल ब्लेसिंग्स कब तक आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, सो आई हैव जस्ट वन कार्ड, दैट इज़ नंबर 2, वेटिंग गेम। तो ये वेटिंग गेम आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया है। दिस वेटिंग गेम, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, ये वेटिंग गेम आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। एंड बॉटम से आया है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है and you are moving towards positivity, memories of love, definitely. So यहाँ पे जो सबसे important number है, that is 2. So it can be 2 hours, it can be 2 days, it can be 2 weeks. ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 weeks की एनर्जी आ रही है। आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ 2 weeks। वैसे भी हम 15 दिन की एनर्जी रीड कर रहे हैं,
मुझे यहाँ पर 2 वीक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम गाइडेंस ले लेते हैं एंड वील सम अप द रीडिंग। प्लीज़ बताएं आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। एंजल्स के थ्रू आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ से कार्ड आया है बी असर्टिव। तो ईश्वर ने आपको चाबी हाथ में खुद ही दे दी है और आपसे कहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को खुद चलाना है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। एंड बॉटम से कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, दैट इज़ कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये एनर्जी है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द अर्थ साइन व्यूअर्स। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।